जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। एजेस आयु है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसके। और पिछली जो पुलिस की भर्ती हुई थी आपकी, उसमें कम से कम 3, किसी पेपर में 4, किसी पेपर में 2, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन मिले इसके आपको, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। हम आपको इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बिना एक्स माइनस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखो, आप लोग कुछ समझते हो कि जो भी एज निकलती है वो वर्तमान से निकलती है। जैसे हम आज प्रेजेंट में हैं, 20 साल के हैं, तो आज से 5 साल बाद 25 के हो जाएंगे। आज से 5 साल पहले हम 15 साल के थे, या 15 साल के आज से 15 साल पहले थे, मतलब 5 साल पहले 15 साल के थे, अभी कितने हैं? तो उधर से इधर आना, तो 5 साल प्लस कर दोगे आप। पीछे से वापस वर्तमान में आना तो माइनस कर दोगे आप, है ना। ये चीज़ आप समझते होंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। बाकी जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चीज़ें समझें। देखो क्या क्वेश्चन है आपका। अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। कितना योग दिया है? 84। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इस रेशो का योग कर लेंगे। 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब अजय की आयु पूछिए, अजय कितना है? 12 तिया 36। और विजय की पूछते तो 12 चौक 48। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन बन जाएगा आपका 36। ध्यान रखना, योग दिया है तो योग लेना है, छोटा बड़ा दिया है तो अंतर लेना है। सिंगल सिंगल दिया है कि भैया ए का इतना है, अजय का इतना, विजय का इतना, तो सिंगल सिंगल से डिवाइड करना है ना। चलो नेक्स्ट देखो। माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और उनके आयु का योग। देखो, माँ और जो उसका बेटा है पुत्र, कितना अनुपात है? 7:3। उन्होंने योग कितना दिया? 60। तो अपना योग कितना हो गया? 7 और 3 10। 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। उनकी आयु का अंतर पूछा, डायरेक्ट अंतर निकाल लो। 7 और 3 का अंतर कितना है? 4। 4 में मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 4 इंटू 6 कितना होगा? 24। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका? डी ऑप्शन 24, है ना। आप डायरेक्ट अंतर पूछ लिया आपसे। ये तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको करवा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन। रीता और लक्ष्मी, कितना रेशो है? 4:5। कुछ नहीं बोले रेशो को, तो वर्तमान मानना है आपको, है ना। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। कितना रेशो? 4:5। उनके आयु का योग 81 वर्ष है। कितना योग है अपना? 4 और 5 9। 9 से इसको डिवाइड कर दो। 9 से कितने बार डिवाइड होगा? 9 बार। 9 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये वर्तमान आ गई। अब क्या पूछा है आपसे? 9 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात, है ना। पहले से अनुपात नहीं निकालना है, एग्जैक्ट एज निकाल ली वर्तमान, और उसमें अब 9 साल बाद जाना है, तो 9 जोड़ दोगे आप। 9 साल बाद जाना है वर्तमान से। जैसे मान लो आप अभी 20 के हो, तो 9 साल बाद कितने हो जाओगे? 29 के। तो 9 प्लस कर देंगे इसमें। 36 और 9 45, 45 और 9 54। और अब इनका रेशो पूछा है आपसे। रेशो काटो, 9 से 9 पंजे 45, 9 छंग 54। कितना आंसर आ जाएगा? 5:6। कौन सा ऑप्शन बना मेरा? डी ऑप्शन, 5:6। क्लियर हुआ? तो जैसा पूछा जाए वैसा आपको काम करना है। चलो नेक्स्ट देखो। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ, थोड़ी देर वेट करके, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा, है ना। शीट में आगे आ गए हैं ये। 56, 46 सी। अशोक और प्रदीप, मनोज और प्रभाकर, 5 साल बाद सबकी आयु 28 हो जाएगी। ये भी बाद में करेंगे। औसत आयु दिया ना, सोहन और उसके पुत्र की आयु, ये भी बाद में करना है। वर्तमान में माया, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन में। आप देखो क्वेश्चन में क्या है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात कितना है? 6:5। समस्या ना यहाँ से, यहीं से आपके मेन क्वेश्चन चालू होते हैं। माया और छाया कितना रेशो है? 6:5। कुछ भी नाम दे दिया जाए आपको ना। देखो क्या बोला उसने, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। अगर बोला है तो वर्तमान मान लो, नहीं बोला है तो भी मान लो। तो ये वर्तमान रेशो यहाँ लिखता जाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, कितना है? 6:5। अब उसने बोला है अब से 15 वर्ष के बाद अनुपात 9:8 हो जाता है। मतलब 15 साल के बाद कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है आपको, इसका सीधा डिफरेंस देखना है। 6 और 9 का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं आता तो हम बराबर बनाएंगे। बराबर कैसे बनाएंगे? जब क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बराबर आ गया है, 6 और 9 का अंतर 3, 5 और 8 का अंतर 3। अब यहां पर जो गैप है 15 साल की, ये 15 साल लिखा। यहां पर जो रेशो आया उससे डिवाइड कर दो इसको 3 से। 3 5 15।
कितना आ गया काटने पे 5। माया की वर्तमान आयु पूछी, वर्तमान रेशो ये नहीं है ये है, तो माया कितनी यहाँ से 6 और कितना आया काटने में 5, 6 पंजे 30। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन। आया समझ में, है ना? तो ये अंतर आपको बराबर बनाना है। यहाँ अंतर, यहाँ कितना आया 3, 3 से 15 को डिवाइड कर दिया 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई वर्तमान में कर दिया माया वाले में। छाया की भूसा कितना जाता है 5 × 5 25 हो जाता। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएंगे, है ना? बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे लेवल से। देखो, माँ और उसकी बेटी, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान प्रेजेंट रेशो है आपका 7:1। 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है 4:1। 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष के बाद ये अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताना है आपको। देखो 7 और 4 का अंतर 3, 1 और 1 का 0, बराबर नहीं आ रहा। तो अब अंतर बराबर कैसे बनाया जाएगा उस चीज को आप समझना। अब इधर से अंतर लेना है, 7 और 1 का अंतर 6, 4 और 1 का अंतर 3। ये 6 है तो इसको भी 6 बनाना है। या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कि 6 का ऊपर कर दो 3 का नीचे कर दो। इससे अच्छा ये है कि 6 तो इसको 6 बना दो। 6 कैसे बन जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करके, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर प्रेजेंट तो यही रहेगा आपका, ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। 6 5 साल के बाद जब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? ये 8, सॉरी 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। क्या हुआ यार, कुछ 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 8 और 2 बना। यहाँ क्या दिक्कत? ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करो आया आप, है ना? ये कॉन्सेप्ट अपने काम का नहीं है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो आप। यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका? 3, 4 और 1 का अंतर 3, और ऊपर कितना है? 7 और 1 का 6। 3 का ऊपर करो 6 का नीचे करो। जब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप कितना बन जाएगा? 7 या 21। 3 का 1 में करोगे तो 3, 6 का नीचे करोगे 6 चौक 24, 6 का 1 में करोगे तो 6। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये +5 है 5 साल बाद। 21 और 24 का अंतर 3, 6 और 3 का अंतर 3। ये अंतर क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। आ गया बराबर। अब यहाँ पर कितनी गैप है? 5 साल की। इस 5 को यहाँ के अंतर से डिवाइड करेंगे 5/3। अब क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु का अंतर। देखो ये वर्तमान आयु ये है, और कितना अंतर आ रहा है इसमें? 21 और 3 में 18 का। तो डायरेक्ट यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 से काटो, 3 × 18, 6 पंजे 30। तो क्या आंसर निकल के आएगा? 30। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, राम और श्याम। समझते हैं जरा फटाफट फटाफट। राम और श्याम, प्रेजेंट रेशो कितना? 4, 5। 5 साल बाद का कितना? 5, 6। देखो अंतर बराबर आ रहा है। 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1। अब 5 को इस 1 से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 5। राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की प्रेजेंट आयु कितनी है? 4। 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 चौक 20, तो क्या आ जाएगा? 20। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे आएंगे आपको सारे क्वेश्चन करने में। चलो आ जाओ अगला। विनीत और गौरव, वर्तमान आयु का रेशो कितना है? 9, 7। 12 वर्ष पूर्व, अब -12 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ये कुछ नहीं है, मतलब इसको मैंने मान लिया P मतलब प्रेजेंट। अब जरा इनका अंतर देखो, बराबर आ रहा है क्या? 9 और 5 का अंतर 4 आ रहा है, 7 और 3 का अंतर भी 4 आ रहा है, बराबर आ गया। इस 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 3। अब क्या पूछा? विनीत की वर्तमान आयु। विनीत की वर्तमान आयु ये रही यहाँ पे, 9 × 3 कितना आ गया? 27। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? सी। इसका पूछते गौरव का, तो गौरव में मल्टीप्लाई। अब देखो मान लो किसी ने गलती से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इसमें कर दिया, 5 × 3 कितना हो गया? 15। और ये -12 तो उल्टा चलना, -12 है तो +12 करना है, प्लस तो माइनस करना है। -12 है तो +12 कर दो, 15 और 12 तो भी कितना आ गया? 27। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। अब समझना यहाँ पे, अब ना यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट रेशो है और 4 साल पहले 4 साल बाद का है। देखो 4 साल पहले मतलब पूर्व में -4। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। और 4 साल बाद +4, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 था। क्या अंतर बराबर है? 14 और 16 का अंतर 2, 11 और 13 का अंतर 2।
अब देखो आपको प्रेजेंट निकालना, जैसे हम प्रेजेंट में खड़े हैं, आज से 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद, तो कितना गैप हो जाएगा? 8 साल का। अगर सेम बोला जाए कि बाद बाद या पहले पहले, तो उनका अंतर लिया जाता है कि कितना गैप आ रहा है। अगर अलग अलग रेशो दिया है, 4 साल पहले 4 साल बाद, तो कितना गैप हो गया? 8 साल का गैप हो गया। आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल बाद, तो कितना गैप हो गया? 4 साल उधर जाओगे, 4 साल इधर जाओगे, तो टोटल गैप कितना? 8 साल का। तो ये जुड़ गए, प्लस माइनस क्या होंगे? जुड़ेंगे। कितना हो गया? 8। यहाँ पर डिफरेंस कितना? 2। इसको प्लस नहीं करना, इसको एक ही बार लेना है ना, 2 से डिवाइड कर दो इसको 4। अब देखो प्रेजेंट रेशो तो है नहीं, कहीं भी मल्टीप्लाई करो, किसका निकालना? एक ही। मैं दोनों से निकाल के बता रहा हूं आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मान लो किसी ने यहां मल्टीप्लाई कर दिया 11 में, 11 इंटू 4 कितना आ गया? 44, 44। लेकिन ये -4 है तो +4 करना पड़ेगा आपको। कितना आ जाएगा? 48। मान लो किसी ने यहां कर दिया 13 में, 13 इंटू 4 कितना हो गया? 52। और ये +4 है तो 4 कम करना पड़ेगा, तो भी कितना आएगा? 48। जहां से निकालना चाहें वहां से आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट रेशो नहीं दिया है आपको तो क्या करना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 है, दिया है क्लियर क्लियर। प्रेजेंट रेशो कितना है? 6 और 1। इसका पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु कितनी है? 6 और 1। 4 वर्ष के बाद +4, 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है भैया? 4 1 हो जाता है। क्या अंतर बराबर है? नहीं है। तो 6 और 1 का अंतर 5, 4 और 1 का अंतर 3। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 5 का नीचे कर दो। 3 का ऊपर करेंगे 6 18, 3 एकम 3, 5 का नीचे कर दो, 5 चौक 20, 5 एकम 5। क्या ये क्या है? प्रेजेंट। ये है +4 है ना, पुराना नहीं लेना, हमको नया लेके चलना है। 6, या ये बोल सकता है कि 6 1 या 6 गुना है ना, पिता पुत्र का कितना? 6 गुना है, या 4 गुना, तो 4 और 1 गुना बोले तो भी ये करना है आपको। 6 1 गुना हो गया, 4 1 गुना हो गया। 3 का गुना ऊपर किया, 6 18, 3 एकम 3, 5 का नीचे गया, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब अंतर देखो कितना आ गया? 2 2, बराबर अंतर आ गया। यहाँ पर कितना गया? 4 साल का। 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, पुत्र की वर्तमान आयु कितना आया? 3। 3 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6। कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन, 6 साल। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 6 साल। अब आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन कि हम क्या कर रहे हैं। और देखो आगे, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। प्रेजेंट रेशो है ये 1 और 2। 5 वर्ष पूर्व मतलब -5, उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है ना। तो पहले प्रेजेंट एज निकालो। 1 और 2 का अंतर 1, 1 और 3 का अंतर 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं अपन। 2 का 1 में करेंगे तो 2, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 का नीचे करो 1 में 1, 1 का 3 में करो 3। ये प्रेजेंट है, ये -5 है। डिफरेंस देखो कितना है? 1 1। इस 5 को 1 से डिवाइड करना है 5, और 5 का प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 2 इंटू 5, 4 इंटू 5, कितना बन गया है? यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर लिख देते हैं अपन। कितना बन गया है? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब उसने बोला है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 5 और प्लस कर दिया जाए इसमें, जब रेशो निकालना है 5 साल बाद का, तो 15 और 25 डिवाइड कर दो 5 से। 5 तिया 15, 5 25, क्या रेशो आएगा? 3 5। कौन सा ऑप्शन बन गया? डी ऑप्शन। क्लियर है अब? चलो आ जाओ, जैसा बोले क्वेश्चन वैसा काम करते जाओ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है तो बी की वर्तमान आयु क्या? ए और बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट रेशो कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 5 दिया है। 5 वर्ष बाद +5 कितना है? 13 20। क्या अंतर बराबर है? 13 और 10 नहीं, बराबर नहीं आ रहा। 1 का अंतर 15 आएगा, 1 का 10 आएगा। बराबर बना लो। 3 और 5 का अंतर 2, 13 और 20 का अंतर 7, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 का नीचे करो। 7 का ऊपर करते हैं अपन, 7 का यहाँ पे 7 तिया 21, 7 का 5 में 7 5 35, 35। 2 का नीचे करते हैं, 13 दूनी 26, 2 का 20 में कर दो 40, है ना। तो ये रेशो प्रेजेंट है, ये +5 साल बाद का है। अब डिफरेंस देखो कितना आया? 5 5 आ गया बराबर। अब इस 5 को इस 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा। 5 को 5 से तो कितना आएगा? 1। और बी की वर्तमान आयु पूछिए, बी की वर्तमान आयु कितनी आई? 35। 35 में इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने पे तो कितना आ जाएगा? 35। क्या आंसर बनेगा आपका? बी ऑप्शन, 35 ईयर। क्लियर है ना? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखो फिर से अपन चलते हैं आगे। 8 वर्ष पहले
8 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 5:4 था। कब था भैया? 8 वर्ष पहले था 5 और 4। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, अब देखो ऊपर नीचे बोल दिया तो भी आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। 8 साल पहले अनुपात था 5:4 और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6, 6:5 है, सॉरी। क्या अंतर बराबर है? बराबर है। 6 और 5 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1। यहाँ से कितना? 8, 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 है ना। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बताइए। तो दोनों की आयु आपको निकालनी पड़ेगी 7-7 साल जोड़ के। देखो कितना है? 8, प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दो। प्रेजेंट ये है आपका, 8 का 6 में करोगे 6 इंटू 8, 5 का 8 में करोगे 5 इंटू 8, तो कितना बन जाएगा? देखो 48 और 40। अब 7 साल बाद पूछा है उसने, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, तो 7 और प्लस करना पड़ेगा। तो 48 और 7 55, 40 और 7 47। और इनका भी योग, रेशो नहीं पूछा, इनको प्लस कर लो वापिस से। 55 और 47, 5 10 12 का 2 हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10, 102। क्या आंसर बन जाएगा आपका? डी ऑप्शन 102। क्लियर है? अब चलो, लग रहा है आप समझ में आ रहा होगा आपको। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13। देखो 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात था 4:5 और आज से 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात था 11:13। क्या इनका अंतर बराबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? इसका 11 और 7 आएगा, इसका 8 आएगा, तो डिफरेंस बराबर ले लो। 4 और 5 का अंतर 1, 11 और 13 का अंतर 2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 1 का नीचे कर दो। जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे यहाँ पे कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। कब का? ये 4 साल पहले का। 1 का नीचे कर दो, 11 कम 11, 13 कम 13। ये क्या है? +8। अब अंतर देखो, 8 और 11 का 3, 10 और 13 का 3। अभी आपको बताया था जब प्लस माइनस हो तो क्या करोगे? इनको ऐड कर लोगे। गैप कितनी हो गई? कितनी गैप हो गई? 8 और 4 12 साल की। 12 साल की। अपना डिफरेंस कितना है? 3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 चौक 12। ठीक है। अब देखो वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान तो है नहीं यहाँ पे। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे अगर आप, यहाँ कर लो ना, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 8 का 4 में करोगे तो 32 और 10 का 4 में करोगे तो 40। लेकिन ये क्या है? -4, तो सब में क्या करना पड़ेगा? दोनों में +4 करना पड़ेगा। माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो। 32 और 4 36, 40 और 4 44। और इनका भी क्या पूछा है उसने? योग निकाल दो। 36 और 4 40, 40 और 40 80। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन 80 साल। क्लियर है? कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। राम और रहीम 10 साल पहले कितना था? 1:3 था। राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद, ये भी 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ठीक है। देखो अंतर बराबर तो आ नहीं रहा, तो 1 और 3 का अंतर 2, 2 और 3 का अंतर 1। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो 1 एकम 1, 3 का 3 में करोगे 3, -10 है ये। 2 का नीचे करोगे तो 4, 2 का 2 में क्या 4, 2 का 3 में क्या 6, +5। कितना गैप आया? देखो 1 और 4 का अंतर 3, 3 और 6 का अंतर 3, ये जुड़ जाएंगे प्लस माइनस, तो कितना हो गया? 15। कितना डिफरेंस? 3, 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 3 5 15। 5 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, है ना। इसमें कर देता हूँ 5 का 1 में करूँगा तो 5, 5 का 3 में करूँगा तो 15। लेकिन क्या है? ये -10 है, तो 10 प्लस करना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा? ये 15 25। और इनका भी रेशो पूछा है आपसे, है ना। तो अगर रेशो निकालोगे आप तो काट दो उसको 5 से। 5 × 15, 5 25। कितना रेशो आएगा भैया? 3 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? बी बन जाएगा, 3 5। आया आप समझ में कि नहीं? क्लियर है अब? चलो नेक्स्ट देखो। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो वर्तमान रेशो कितना है? 1:2। प्रेजेंट रेशो कितना है इनका? 1:2 है। और 5 साल पहले का कितना है? 1:3 है।
1 और 2 का अंतर 1, 1 और 3 का अंतर 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो 2 1 कम 2, 2 का 2 में 4, 1 का नीचे कर दो 1 और 3, प्रेजेंट और -5, प्रेजेंट और -5। अब अंतर देखो 2 और 1 का 1, 4 और 1 का 3 का 1, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 को 1 से तो कितना आया 5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है तो पहले वर्तमान निकालो, 5 का मल्टीप्लाई वर्तमान में कर दो, ये रही वर्तमान, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और कब पूछा है 5 वर्ष बाद तो 5 5 प्लस कर दो, कितना हो गया 10 और 5 15, 20 और 5 25, काट दो इसको 5 से, 5 दिया 15, 5 25, कितना रेशो आ गया भाई साहब 3 और 5 आ गया। क्लियर है सबको? चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम, है ना। इन्हीं क्वेश्चनों में अगर गुना दिया दी जाए कि पिता और पुत्र का 2 गुना है 3 गुना, तो पिता को 2 देना है और पुत्र को 1 देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, थोड़े से लेवल चेंज करके, कहाँ तक हो गए थे यहाँ पे हमारे। चलो फटाफट पढ़ो जरा क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी जो हैं 10 साल पहले की बात हुई है। 10 साल पूर्व ए की और बी की आयु आधी थी। ए की आयु आधी है बी की आयु की, है ना। ए की आयु बी की आयु की आधी है। अगर मैंने इसको आधा दिया मतलब ये ए आधा है बी की आयु का, तो इसको मैंने 1 दे दिया। अब क्या होता है, ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, तो रेशो कितना बन जाएगा 1 और 2 बन जाएगा। हाँ, इस वैल्यू को यहाँ पहुँचा दो तो -10 साल पहले, और अभी भी देखोगे आप तो क्या है, आधा है। क्या बोला क्वेश्चन में, ए की आयु बी की आयु की आधी है, तो आधी इसलिए लिखा हमने तो कि अगर मान लो कुछ और बोल दे तो आपको समझ में आ जाएगी किस प्रकार से करना है उसको। तो 1 और 2 उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु कितनी है 3 4 है, प्रेजेंट आयु। क्या अंतर बराबर है 1 और 3 का अंतर 2, 2 और 4 का अंतर 2, है ना। 10 में भाग दोगे 2 का, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो उसको, 10 में 2 का भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा 5। और प्रेजेंट वर्तमान आयु का योग पूछा, प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दो इसका, 5 का 3 में 15, 5 का 4 में 20, 5 का 3 में 15, 5 का 4 में 20, 20 और 30 35। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका आपका 35, सी ऑप्शन। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? कमेंट करके बताएं जल्दी फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसे एक और है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो पिता और पुत्र में 3 गुना बोला है, पिता और पुत्र कितना गुना है 3 गुना है, कुछ नहीं बोला तो हमने इसको प्रेजेंट मान लिया। 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुना हो जाती है ना। 2.5 गुना मतलब आप समझते हो 5/2, 5 में 2 का भाग दोगे कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना है, ये 2.5 गुना है। अभी 2 यहाँ जाएगा तो क्या रेशो बनेगा 5 और 2, कब का बनेगा 5 साल बाद का बनेगा। चलो अब ये मेन क्वेश्चन पे आ जाओ आप, प्रेजेंट रेशो कितना बन गया 3:1, और 5 साल का बाद का कितना बन गया 5:2। क्या अंतर बराबर है 3 और 5 का अंतर 2 नहीं है तो अंतर बराबर बनाना पड़ेगा, है ना। अंतर बराबर बना लेते हैं, यहीं पे लिख लो इसको। प्रेजेंट कितना है 3:1 और 5 साल बाद का कितना है 5:2, 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 2 का अंतर 3, 3 का ऊपर करो 2 का नीचे करो, जब 3 का करोगे 3 3 9, 3 का 3 में 3 3 9, 3 का 1 में 3, 2 का नीचे करो 5 दूनी 10, 2 का 2 में करो 4। ये प्रेजेंट है, ये 5 साल बाद का है, ठीक है। तो अब रेशो क्या बना हमारे पास, अब हमारे पास रेशो बना प्रेजेंट का बना 9:3 और 5 साल बाद का बना 10:4। अब देखो अंतर 9 और 10 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, और यहाँ पे कितना अंतर आया 1, 5 डिवाइडेड बाय 1 5। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 5 आ गया, वर्तमान में मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्तमान है 9 और 3, तो 9 का 5 में करोगे तो 45, और 5 का 3 में करोगे तो 15, 45 और 15। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन 45 और 15, है ना। 2.5 गुना था। आई बात समझ में कि नहीं?
तो क्वेश्चन को आपको देखकर काम करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वर्तमान आयु कौन सी है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो नेक्स्ट देखो, सिंपल सा है। देखो ए की आयु 36 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुना हो जाएगी? देखो मैं इसको ऑप्शन से कर दूं अगर चाहूं तो। मैं ए की आयु कितनी है 36 और बी की कितनी है 16। अब उसने बोला है कि ये कब 2 गुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन 3, 36 और 3 39 और 19 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन 4, मान लो मैंने इसमें 4 प्लस कर दिया, इसमें 4 प्लस कर दिया। ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं, 36 और 4 40, 16 और 4 20 और काटूंगा तो मैं देखो ये आ गया 2 गुना। 2 और 1 आ गया। कितने साल बाद आया? 4 साल बाद आया। तो क्या आंसर बनेगा इसका? 4 साल। ऑप्शन से ही कर दिया इसको हमने। और अब इसकी मेथड क्या हो सकती है? देखो 36 में x जोड़ा और फिर b कितना 16, 16 में x जोड़ा, कितना बनना चाहिए? 2 गुना, मतलब 2 और 1। ये तो क्वेश्चन है आपका कि ए की आयु 36 वर्ष है, उसमें कितने साल बाद? 1 साल बाद जोड़ दिया। 16 में 1 साल 2 गुना हो गया। इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दूं। 36 में किया तो 36 प्लस x, 2 में करो 16 दूनी 32, 2 का x में 2x। इधर लिया उसको 36 माइनस 32 4 और इसको उधर ले जाओ, 2x में से x गया तो x, तो x बराबर कितना गया? 4। ये 4 आ गया आपका। ये मेथड से हो गया, ये ऑप्शन से हो गया हमारा। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। अब समझना क्वेश्चन जरा, यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। अब यहीं से आपको कॉन्सेप्ट और समझने की जरूरत है। पिता और पुत्र, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। देखो कुछ नहीं बोला तो मैंने इसको क्या मान लिया? प्रेजेंट मान लिया और पिता को 7 गुना मान लिया। यदि 4 वर्ष के बाद, समझना जरा, उसने क्या बोला? यदि 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 56 है। कब है योग? ये योग 56 कब है? 56 कब है भैया? अभी का नहीं दिया है, ये 4 साल बाद का 56 दिया है और रेशो प्रेजेंट का है। तो दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। रेशो या तो प्रेजेंट में होना चाहिए या भी ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, या फिर ये 4 साल बाद होना चाहिए, ये भी 4 साल बाद होना चाहिए। अब इसको हम प्रेजेंट में ले जा सकते हैं। देखो 4 साल बाद 56 है अगर, तो अभी की बात करूं मैं तो 2 व्यक्ति 4 कम करना पड़ेगा, तभी तो योग निकलेगा 2 का। 2 व्यक्ति इसलिए 2 बार कम किया है इसको, प्लस 4 है तो वर्तमान में आने के लिए 4 कम कर दिया। 3 हो तो 3 बार कम कर देता, तो कितना बचेगा आपके पास? ये 48। ठीक है, 8 कम कर दिया। तो अब ये योग आ गया प्रेजेंट का। हमारे पास योग प्रेजेंट का कितना? 48 और यहां से कितना? 7 और 1 8। 8 से डिवाइड कर दो, 8 6 48, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 और 6 का 1 में कर दो, 6 कम 6 42 और 6। क्या पूछा उन्होंने? पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु कितनी आ गई? 6 साल। रेशो वर्तमान ही है तो पुत्र की आयु 6 और पिता की कितनी हो गई आपकी? पिता की 42 हो गई। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। उन्होंने क्या पूछा है? पुत्र की आयु कितनी हो गई? 6 हो गई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। देखो उर्मिला जो है और उसका पुत्र है, उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या बोला इसके बारे में? कुछ नहीं बोला, मतलब प्रेजेंट। 4 साल के बाद दोनों की आयु का योग 43 होगा। कब होगा? 4 साल के बाद होगा 43। अगर प्रेजेंट की बात करें तो कितना होगा? 2 व्यक्ति 2 बार कम हो जाएगा, 4 4। तो कितना बचेगा आपके पास? ये 35 35। तो प्रेजेंट में योग कितना होना चाहिए? 35। जोड़ो जरा आप 4 4 साल, तो वापस 39 और 43 हो जाएगा। और यहाँ से वर्तमान योग कितना आया? 5 और यहाँ से कितना बना? 35। 35 को 4 और 1 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 7 एकम 7। और रेशो कौन सा? वर्तमान ही है। तो और क्या पूछा उसने? उर्मिला की आयु कितनी हो गई? उर्मिला की आयु 28 हो गई। कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन बन गया 28, है ना। अब समझ में आया होगा आपको कि क्या करना है क्वेश्चनों में। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये समझो जरा, फटाफट जरा आंसर दो इसका फटाक से। चलो देखो अब इस क्वेश्चन को समझना जरा, है ना, क्या दिक्कत, मतलब कहाँ दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों में आपको। और बहुत अच्छा टॉपिक है आपके एमपी पुलिस के लिए, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। राजेश और शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 है। देखो राजेश प्लस शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 है। ये प्रेजेंट का दिया हुआ योग, राजेश और शंकर। अब 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद राजेश और शंकर की उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। कब होगा? 6 साल के बाद कितना होगा? 7 और 5। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये रेशो जो है प्रेजेंट नहीं है। कब का है? 6 साल बाद का।
और योग मेरे पास प्रेजेंट का है 60 साल। अगर मुझे 6 साल बाद जाना है दो व्यक्तियों को लेके आज से, तो 6 प्लस करना पड़ेगा। तो ये दो व्यक्ति का मैंने जोड़ दिया और मैं 6 साल बाद इसको लेके चला गया। कितना हो गया? 72 हो गया, 72। और यहाँ से मेरा कितना हो गया? 7 और 5 12। 12 से डिवाइड करा इसको तो 12 छंग 72, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 छंग 42, 6 पंजे 30, है ना। अब जल्दबाजी में क्या होता है, यहाँ से आंसर लगा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये रेशो वर्तमान नहीं है। +6 है तो क्या करना पड़ेगा? 6 कम करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये 36 और ये कितना हो जाएगा? 24। तो किसकी पूछी है आपसे? शंकर की। और शंकर का रेशो ये है, मतलब शंकर की वर्तमान उम्र कितनी है? 24 साल। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। राजेश की पूछते तो कितना आ जाता? 36 आ जाता। वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। चलो नेक्स्ट देखो, पिता और पुत्र। देखो पिता है और पुत्र है, उनका वर्तमान योग कितना है? 56 है प्रेजेंट का। यहाँ देख लो, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। वर्तमान कितना? 56। पिता और पुत्र 4 साल के बाद +4, 4 साल के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब होगी? 4 साल के बाद 3 गुनी होगी, मतलब 3 और 1 होगी। ये रेशो 4 साल बाद का, ये प्रेजेंट। वापस से वही करना है, इसको 4 साल बाद लेके जाओ तो 4 4 प्लस कर दो, दो व्यक्ति हैं तो 56, 4 60 और 4 64। क्लियर है? अब यहां से जो कितना बन गया? 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16, 16 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 16 3 48 और 16 एकम 16। फिर वही कहानी की ये रेशो वर्तमान नहीं है। वर्तमान अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वर्तमान नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्लस का 4 और 4 4 कम कर देंगे वर्तमान में आने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 44 और 12 48 और 12 44 और 12। किसका पूछा है आपसे? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। 44 और 12, 44 और 12, 54 और 12। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? बी। अब क्लियर है? चलो आओ और देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। अब समझना जरा, फिर पिता और पुत्र कुछ नहीं बोला तो वर्तमान और योग कितना? 46। 5 साल पहले पूर्व में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 11 गुना थी। 11 गुना था पिता और पुत्र। पिता और पुत्र जो है वो क्या थे? 11 गुना थे। कब थे? 5 वर्ष पहले थे। कब थे? 5 वर्ष पहले थे। अब अगर रेशो 5 साल पहले का है तो वर्तमान योग को भी 5 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। 46 है तो -5 -5 तो कितना बचेगा? 36। ये योग जो है 5 साल पहले चला गया तो यहां से 5 साल पहले का योग 36, यहां से 11 और एक 12, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 तिया 36 और 3 का फिर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 11 तिया 33 और 3 एकम 3। फिर देखो -5 है तो +5 +5 33 और 5 38, 5 और 3 8, 38 और 8। किसका पूछा गया आपसे? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? ये वर्तमान आ गई। 5 साल बाद और पूछी पुत्र की, 5 और जोड़ दो, 8 और 5 13। क्या आंसर आएगा इसका? 13। बी ऑप्शन 13, है ना। 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान कितनी? 8, 5 साल बाद और जोड़ दो 5, कितना हो गया? 13 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है? 90 है। और वो भी कब का है? वर्तमान का है। 6 साल पहले रेशो आपको दिया है। 6 साल पहले उनके आयु का अनुपात 1:2:3 था। ए बी सी कब का है ये रेशो? 6 साल पहले का है। 1 2 3 रेशो वर्तमान ये 6 साल पहले का है। अगर इसको मैं 6 साल पहले लेके जाऊंगा तो कितने व्यक्ति हैं? 6 3 हैं तो 3 माइनस हो जाएंगे तो 90 - 18 कितना बचेगा मेरे पास? 72। अब योग कर लेता हूं यहां से मैं, 3 2 5 और 1 6। 6 से डिवाइड करोगे तो 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई करो सब में, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और -6 है तो 6 6 प्लस करना पड़ेगा फिर से। 12 और 6 18, 24 और 6 30, 36 और 6 42। किसकी पूछी है? सी की। सी की कितनी आ गई? 42 वर्तमान आयु 42। क्या आंसर बनेगा? सी ऑप्शन 42। अब क्लियर हुआ किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं इसके। चलो नेक्स्ट देखो,
मनोज और प्रभाकर के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। देखो रेशो अब प्रेजेंट दिया, आप कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट दिया है तो मनोज और प्रभाकर का रेशो 7 और 5 है। मनोज प्रभाकर से 10 साल बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 साल। छोटे बड़े में क्या लिया जाता है? अंतर। 10 और 5 का अंतर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 10 से 2 को कितना आ जाएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 55 25। छोटे बड़े में अंतर लेना, अंतर से डिवाइड कर दिया। कितना गैप था? 10 साल का। 10 को डिवाइड 2 से करा 5, 5 का मल्टीप्लाई करा 35 और 25। अब खुद देख लो 10 साल का डिफरेंस आ रहा है। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, 10 बाद 10 साल जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट रेशो था, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। कितना हो गया? 35 और 10 45, 25 और 10 35। रेशो निकालो इसका 5 से। 5 नमा की 45, 5 7 35। कितना आंसर आएगा? 9 और 7। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन, 9 और 7। अब क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अशोक, समझना जरा, अशोक और प्रदीप का वर्तमान आयु में अनुपात 4:3 है। ये रेशियो 4:3 जो है प्रेजेंट का है। अशोक और प्रदीप की वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात है। देखो अब समझना जरा, उसने बोला है कि भैया 6 वर्ष के बाद अशोक जो है 26 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा। कब हो जाएगा? 6 साल के बाद। अगर अभी इसको लेके आए तो 26 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया? 20। 6 वर्ष के बाद अशोक 26 का हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद अशोक 26 का होगा, तो अभी कितने का होगा? खुद देख लो, 20 का होगा। तो अशोक यहां से 20 साल का, अशोक का रेशो यहां से 4 का। 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20। प्रदीप का पूछा है वर्तमान, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 3 × 5 कितना हो गया? 15। क्या बन गया हमारा आंसर? 15। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो। देखो अगला है ए बी और सी की औसत आयु 30 साल है और उनका रेशो है ए बी सी का 3 5 7। और कितना औसत दिया है उन्होंने? 30 दिया है। देखो अगर इसका योग निकालना है तो जितने नंबर होते हैं औसत में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका योग मिल जाएगा। तो औसत कितना है? ए बी सी की औसत आयु 30 है। और कितने हैं ये? 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका योग मिल जाएगा। तो योग कितना हो गया? 90। अब रेशो का योग कर लो आप भी। 7 3 10 15। 15 से डिवाइड कर दो, 15 से 15 छक 90। ए का पूछा है, ए कितना है? 3। 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 18। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका? ए का 18। बी का पूछते तो बी में कर देते 6 5 30, बी का 30 आ जाता। 7 6 42, सी का 42 आ जाता। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर औसत दिया है तो जितने नंबर है, अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, औसत में 3 है 3 का कर दो, फिर इसका योग कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु में 5:2 है। देखो अब समझना जरा, सोहन है और उसका पुत्र है। कितना रेशो है भैया? 5:2। और कौन सा है? वर्तमान है, प्रेजेंट का। अब देखो यहां पर उनकी आयु का गुणनफल दिया है। देखो जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं इसको मानूं 5x और 2x, 5 और x, 5 और 2 7x लिखूं या 7 लिखूं, बात बराबर है। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 2 10 x² बन जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें x लगाना पड़ेगा, मजबूरी बन गई, क्योंकि अगर हम x नहीं लगाएंगे तो हम इसका आंसर गलत कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? x मानना पड़ेगा। मान लो x, तो कितना हो गया? 5x और 2x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनकी आयु का गुणनफल 640 है। इनका गुणनफल कर लो। 5x × 2x बराबर कितना दिया है उसने क्वेश्चन में? 640। 5 का 2 में करूंगा 5 दूनी 10, x का x में करूंगा x² बराबर 640। अब 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 इसके ऊपर में चले जाएगा, x² बराबर 640 डिवाइडेड बाय 10। तो x² बराबर 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? 8 आ गया। 8 को यहां रख दो। 5 × 8, 2 × 8। 5 × 8 कितना हो गया? 40। और 2 × 8 कितना हो गया? 16। तो सोहन और उसका पुत्र कितना हो गया? 40 और 16 का। उसने पूछा है कि 10 वर्ष के बाद सोहन की आयु कितनी हो जाएगी। तो सोहन, ये रहा सोहन कितना है अभी? 40 साल का है।
अगर ये अभी 40 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 50 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, क्या आंसर बन गया आपका, बी ऑप्शन 50। क्लियर है। तो गुणनफल वाले में ध्यान रखना, एक्स मानना है, उसका स्क्वायर करना है और रूट से बाहर निकाल के उसकी वैल्यू पुट करनी है। जितने साल का पूछे, वर्तमान का पूछो 40 ही आता। चलो नेक्स्ट देखो, चलो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अब थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूं आपको। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करावा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। कितना रेशो है, 3 और 4 ए और बी का। कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट मान लेते हैं, वर्तमान। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 साल पहले उनके आयु का अनुपात 5 और 7 था। अब क्या करते हैं, इसका अंतर देखते हैं, बराबर है क्या, 5 और 3 का 2 है, 7 और 4 का 3 है, अलग अलग है। तो यहाँ अंतर बनाओ, 4 और 3 का अंतर 1, 5 और 7 का 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 का नीचे कर दो 5 और 7, ये प्रेजेंट, ये 4 साल पहले। कितना अंतर आ गया, 1 1। क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे 4 में 1 का, तो 4 आ गया। और क्या पूछा है, दोनों की आयु का अनुपात पूछा है, पहले प्रेजेंट एज निकालो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 छंग 24, 8 चौक 32, प्रेजेंट है। अब 4 वर्ष बाद प्रेजेंट आ गई, प्रेजेंट 4 साल बाद पूछा, 4 4 और जोड़ दो, 24 और 4 28, 32 और 4 36, काट दो इसको, रेशो पूछा 28 और 36 का, 2 से काटो 14, 2 से काटो 36 को तो 18, 2 से काटो 7, 2 से काटो 9, 7 और 9। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, डी ऑप्शन 7 एंड 9। अब क्लियर है ना, आप तो बहुत क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, फटाफट क्वेश्चन बन रहे होंगे आपके। अगला देखो, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अभी 100 वर्ष है। प्रेजेंट में पिता और उसका पुत्र जो है उसका योग 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। कब था, 5 साल पहले था 2 और 1। अगर ये अभी 100 है तो अभी थोड़ी देर पहले करवाया आपको, इसको 5 साल पहले लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये -5 है। तो 100 -5 -5 कितना हो गया, 90। अब 5 साल पहले का योग 90, आपका कितना बन रहा है, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 30। अब 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूनी 60 और 30 एकम 30, -5 है तो +5 हो जाएगा जब जाके आप वर्तमान में पहुंचोगे। 65 और 35, ये वर्तमान आ गया। अब उसने क्या बोला, 10 साल बाद उनका अनुपात बताओ, 10 10 और जोड़ दो इसमें, 10 साल बाद पूछा है तो आपसे। 65 और 10 75, 35 और 10 45, डिवाइड कर दो 5 से, 5 एकम 5, 15 बार, 5 से 9 बार, 3 से 3 बचे 15, 3 3 9, क्या आंसर आएगा, 5 और 3। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन, 5 और 3। क्लियर है। अब कैसे करना है क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो, यदि 4 साल पहले पी और क्यू, 4 साल पहले पी और क्यू का अनुपात था 5:6, 4 साल पहले पी और क्यू का अनुपात था 5:6 और वर्तमान में उनका योग 52 है। देखो वर्तमान प्रेजेंट में योग 52 है और 4 साल पहले का रेशो दिया हुआ है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट था या कुछ और था, एक बार उसको देख लें। 5 5 जोड़ दिया था आपने पहले, हाँ जोड़ दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्तमान योग कितना है, 52 और पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था। तो इसको भी 4 साल पहले लेके जाओ, 4 4 कम कर दो तो ये कितना बनेगा, 4 साल पहले तक पहुंच जाएगा ये वर्तमान में से। तो 48 और 4 कम करोगे तो 44, कितना बचा है 4 साल पहले, 44। यहां से कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 से डिवाइड कर दो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर दो वापिस इसमें, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 का 5 में 4 पंजे 20, 4 छंग 24, -4 तो +4 करना पड़ेगा तब जाके हम वर्तमान में पहुंचेंगे। 24 और 28, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, ये वर्तमान आ गया, काट दो उसको 6 से, 2 से काट दो पहले, 24 को काटूंगा तो 12, 2 को काटूंगा 14, 2 से फिर काटूंगा तो 6, 2 से काटूंगा तो 7, 6:7। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 6 और 7। क्लियर है। अब तो बहुत क्लियर हो गए होंगे आपको क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 90 वर्ष। देखो पिता और पुत्र है, कितना योग है, 90 है। कब का है, वर्तमान का है। कुछ नहीं बोला तो 90।
10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। कब था? 10 साल पहले था 5:2। तो इसको भी कहाँ लेके जाओगे? 10 साल पहले। 90 - 10 कितना बचा? 70। तो यहाँ से कितना बचा? 70। यहाँ से कितना हो गया? 5 और 2 7। 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 10। 10 का मल्टीप्लाई कर दो 50। 2 में करेंगे तो 20। -10 है तो +10 करना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए। उसको भूलना नहीं है। 50 और 10 60, 20 और 10 30। 10 साल पहले पहुंच गए। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता कौन है? आगे वाला है, ये पिता है, ये पुत्र है, मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 60 साल। कौन सा ऑप्शन बना? सी ऑप्शन बना। क्लियर है आप सबको? आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे समझ में भी आया होगा। अगला देखो, ए, बी और सी की वर्तमान आयु 7 8 है। प्रेजेंट एज ए और बी की है 7 8। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 9 होगा। कब? 6 साल बाद होगा 8 और 9। क्या अंतर बराबर है क्या? प्रेजेंट 7 8, 6 साल बाद 8 9, 7 और 8 का अंतर 1, 8 और 9 का 1, कितना है यहाँ पे? 6 साल का गैप है। 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आया। वर्तमान में मल्टीप्लाई कर दो, वर्तमान ये है 7 6 42 और 8 6 48। प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट रेशो मल्टीप्लाई किया। अब उसने बोला यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। सी की जो है, देखो ए, बी और सी। ए कितना है? 42। बी कितना है? 48। और उसने बोला है कि सी की वर्तमान आयु ए की आयु से 10 साल ज़्यादा है। तो ये 42 है तो इससे 10 साल ज़्यादा है सी। +10 मतलब कितना? 52 52। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? 52 है। सिर्फ छोटा सा आपको जरा सा चेंज कर दिया कि ए से सी जो है 10 साल बड़ा है। कितना आ गया? 52। चलो नेक्स्ट देखो, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। देखो वही क्वेश्चन है, गुणनफल वाला अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। पिता और पुत्र कितना रेशो है? 5 और 2। एक्स मानना पड़ेगा। गुणनफल दिया, कितना गुणनफल दिया उनका? 1000। तो इसका गुणनफल हम कर लें। 5x इंटू 2x कितना हो गया? 10x² इक्वल 1000। 10 डिवाइड में जाएगा तो x² बराबर 1000 डिवाइड बाय 10, 0 से 0। तो x² बराबर कितना? 100। तो x बराबर कितना? 100 का स्क्वायर निकालोगे तो 10। 10 को यहाँ रखो। 5 इंटू 10, 2 इंटू 10। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। और 10 इंटू कितना हो गया? 20। अब उसने क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। पिता ये रहा। 10 साल बाद पूछा, 10 साल जोड़ दो, कितना हो गया? पिता 60 साल का हो गया 10 साल बाद। तो क्या आंसर आ गया आपका? बी ऑप्शन, 60 साल। क्लियर है अब? चलो नेक्स्ट देखो, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित और प्रकाश, इस रेशो के बारे में ये बोला गया, प्रेजेंट है कितना है? 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। देखो छोटा बड़ा बोले, 6 साल छोटा बोला है इसने। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। तो छोटा या बड़ा, अंतर कितना छोटा है यहाँ से? 1। 6 का 1 में भाग दोगे तो 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब उसने बोला 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात क्या है? 6 साल बाद पूछा है। 6 6 और जोड़ दो, 12 और 6 18, 18 और 6 24। सुमित और प्रकाश की आयु का रेशो 6 से काट दो, 6 3 18, 6 4 24। तो कितना रेशो आएगा आपका? 3 4। कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन, 3 4। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, फातिमा और अहमद। फातिमा और अहमद का रेशो है वर्तमान 3 8 और उनकी वर्तमान आयु का योग है 44, है ना? कुछ नहीं बोला, मतलब ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। तो इसको भी जोड़ लो। 8 और 3 11, योग 11, 11 से डिवाइड करो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। या उसमें क्या पूछा है? उनकी आयु का अंतर, डायरेक्ट अंतर निकाल लो। 8 और 3 का अंतर कितना है? 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 4 पंजे 20 साल। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। अब तो क्लियर हो गया आपको, है ना? चलो नेक्स्ट देख लें। चलो नेक्स्ट देख लो, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15 8 है। 15 8 है पिता और पुत्र। कितना है पिता और पुत्र? 15 और 8, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। ये प्रेजेंट है और 6 वर्ष पहले कितना था? 13 6 था। ठीक है, वर्तमान कितना है? 15 8, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13 6 था। 15 और 13 का अंतर 2, 8 और 6 का अंतर 2, 6 से 2 को डिवाइड कर दो, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 3।
और क्या पूछा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु, 3 का मल्टीप्लाई कर दो पिता की वर्तमान आयु 15 में, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45, 45। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है अब? तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें, बहुत क्वेश्चन है इसके, है ना, हो सकता है एक वीडियो और बने इसका। चलो, है ना, अब बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, और जितने चैप्टर्स हमने आपको यूट्यूब पर करवा दिए हैं, और हम सारे क्वेश्चंस ऐसे करवा रहे हैं जो पेड कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलते हैं, हम बिल्कुल आपको फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, है ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इसको देख रहे हैं, और पूरा देखें, और जहाँ कहीं डाउट हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।